सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप हरियाणा में इलेक्टोरल वोटर रोल में अपना नाम कैसे देंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हरियाणा में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन 31 जुलाई 2026 को कर दिया गया है, यानी कि हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप उस लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आप गूगल सर्च में CEO हरियाणा लिखेंगे। यहाँ पर CEO का मतलब है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो मुझे पहला लिंक दिया हुआ है इस पर ही क्लिक करूँगी और इस पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है कि हरियाणा में प्रारंभिक मतदाता सूची यानी कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन 31 जुलाई 2026 को किया गया और इसमें आप यहाँ पर जो दिया हुआ है वो भी पढ़ सकते हैं। यदि आपका नाम जो लिस्ट है ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल उसमें है तो आपको कुछ भी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका नाम छूट गया है तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स और घोषणा पत्र सहित फॉर्म 6 भरकर दावा करना है और यदि आपकी किसी जानकारी में कोई एरर है तो आपको फॉर्म 8 भरकर संशोधन करना है। तो चलिए मैं यहाँ से इसे क्रॉस करती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाऊँगी और इन 3 लाइंस पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख जाता है ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल एज ऑन 31 जुलाई 2026। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आपको रैंडमली कोई भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी सिलेक्ट करनी है और कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर केवल हिंदी का ही ऑप्शन है और आपने यहाँ पर जो कैप्चा कोड है इसे एज इट इज़ भरना है। तो चलिए मैं ये कैप्चा कोड भरती हूँ और फिर हम लिस्ट को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए मेरे पास ये आ गया है और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पार्ट नंबर और पार्ट नेम भी दिया हुआ है। तो इसके लिए आप यहाँ पर जो भी आपका पार्ट नंबर है और पार्ट नेम है आप उस पर क्लिक कर यहाँ पर जो भी आपका पार्ट नंबर होगा, मान लीजिए आपका पार्ट नंबर है 52 और पार्ट नेम है गोहाना, ये सभी डिटेल्स आपको अपने वोटिंग कार्ड के पीछे भी मिल जाएंगी और ये डिटेल्स आपको कैसे मिलेंगी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आप ऑनलाइन भी सर्च करते हैं अपना एपिक नंबर डालकर तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पार्ट नंबर भी मिल जाएगा, पार्ट नेम भी मिल जाएगा। तो आप यदि लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो आपने जो पार्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और जो पार्ट नेम दिया है वही आपने सर्च करना है। तो मान लीजिए आपका पार्ट नंबर है 51 और पार्ट नेम है गोहाना। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसके आगे जो बॉक्स बना है उस पर टिक करूँगी और टिक करने के बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड सिलेक्टेड PDF पर जाऊँगी और आप यहाँ पर ध्यान दें, आप जो ये सारी PDF दी हुई हैं इन्हें एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा और डाउनलोड सिलेक्टेड PDF पर जाना पड़ेगा। तो चलिए फ़िलहाल मैं जो यहाँ पर पार्ट नंबर 51 और जो पार्ट नेम गोहाना है मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर डाउनलोड सिलेक्टेड PDF पर जाना है और डाउनलोड सिलेक्टेड PDF पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर डाउनलोडिंग हो रही है। डाउनलोड हो गया। तो अब मैं यहाँ से इसे ओपन करती हूँ। तो ओपन करने के लिए आपके फ़ोन में PDF ओपन करने के लिए जो भी ऐप है आप उससे इसे ओपन कर लें और ओपन करने के बाद तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जिनका भी पार्ट नंबर और पार्ट नेम ये होगा उन सभी की लिस्ट इसमें आ जाएगी। तो
तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका पार्ट नंबर है और पार्ट नेम है, आप उससे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और साथ में लास्ट में यहाँ पर समरी भी दी हुई है कि यहाँ पर कितने पुरुष हैं और कितने महिला हैं। और मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि यदि आपको अपना पार्ट नंबर और पार्ट नेम नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे, यानी कि आप गूगल सर्च में ECI लिखेंगे और ECI लिखने के बाद आपने यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है सर्च इन इलेक्टोरल रोल, इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शंस आते हैं। तो मैं यहाँ पर एपिक नंबर डालकर सर्च करती हूँ। तो चलिए मैं एपिक नंबर डालती हूँ। एपिक नंबर डालने के बाद मुझे स्टेट सिलेक्ट करना है और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद मुझे कैप्चा कोड डालना है। तो चलिए मैं कैप्चा कोड डालती हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद मुझे सर्च करना है और सर्च करने के बाद आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर जाएंगे और आपको यहाँ पर भी सभी डिटेल्स मिल गई थी। और व्यू डिटेल्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स मिल जाती हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर भी दिया हुआ है और पार्ट नेम भी दिया हुआ है। यदि आपको अपना पार्ट नंबर और पार्ट नेम में कोई समस्या है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको अपना नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट में ढूंढना है तो उसके लिए आपको पार्ट नंबर और पार्ट नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप हरियाणा सरकार की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पता होनी चाहिए और साथ ही पार्ट नंबर और पार्ट नेम भी, ताकि आपको आसानी से लिस्ट में अपना नाम मिल जाए। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि जिन मतदाताओं का नाम छूट गया है, यानी कि जिनका नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है या जिनसे इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक चलने वाली दावे एवं आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान एलिजिबल सिटीज़न आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में अपना नाम कैसे सर्च करेंगे। और यदि इस संबंध में आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।